भोलेनाथ की कृपा से टॉप की हैं। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या थी? बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि जो उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था। बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। ये बताइए, आपकी बेटी टॉप किया है यूपीएससी में, कितनी खुशी है, क्या कहिएगा और क्या कहिएगा? बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन सब प्रभु की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की हैं। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी, क्या थी? बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। कैसे उन्होंने पढ़ाई की, क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं, कैसे? दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में। कब वो आएंगी? कितनी कल आ जाएंगे। बहुत खुशी है। किस तरह से इस खुशी को मना रही हैं? चलिए ठीक है। जी, किस तरह से अपनी खुशी? बस भगवान के शरण में। कहाँ से आप लोग हैं निवासी? बलिया के। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी आ रही है आपकी? हाँ, कल आ रही है। जी, कितनी खुशी आपकी बेटी ने? बहुत खुशी है। कैसे पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई क्या plan रहा? अब देखिए, पढ़ाई में योगदान हमारा था कि जो उनको पढ़ने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वो हमको उपलब्ध कराना था। बाकी बच्ची का मेहनत और ऊपर वाले की कृपा, उसकी मेहनत का फल आज हमको देखने को मिल रहा है। इससे बहुत प्रफुल्लित हैं हम, बहुत ही खुश हैं। कितनी मेहनत इसमें लगी है और मेहनत कितने साल का इसमें स्ट्रगल रहा? अब देखिए, मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन अब पिछले साल इंटरव्यू तक गई थोड़ी देर के लिए अपना। अच्छा, अब क्या था क्या नहीं, उसमें अपना जो है नहीं हो पाया। और ऊपर वाले की कृपा थी कि इससे बड़ी उपलब्धि देनी थी, इसलिए ब्रेक कर दिया उन्होंने इस साल। किस तरह से बचपन से उनका वो स्वभाव रहा? स्वभाव बहुत शांत स्वभाव था। पढ़ाई लिखाई के किसी कार्य के प्रति लगन बहुत था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उसकी कब नतीजा? उसका नतीजा आप क्या करते हैं, कैसे उनको? हम पुलिस विभाग में हैं। बाकी तो देखिए, हमारी मिसेज हैं, उन्हीं की सब व्यवस्थाएं थी। और हम तो बाहर रहते थे, बाकी तो ड्यूटी से लौटते थे। जो उनकी आवश्यकता की सामग्रियां रहती थी, हमको मैसेज मिल जाता था, वो ले आकर के उपलब्ध करा देते थे। तो नौकरी में रहते हुए कैसे उनका साथ देते थे? अब नौकरी पढ़ाई करती थी? अब देखिए, वो तो समय मिल जाता था, उसी हिसाब से अपना ऑफिशियल वर्क अभी तक मैंने किया। शुरू से ही पुलिस विभाग में फील्ड की ड्यूटी बहुत कम किया। और ये हमारे उच्च अधिकारीगण का वो था कि हमको समय समय पर मौका मिलता रहा, इसलिए मैं इनका सहयोग करता रहा। महकमे में किस तरह से खुशी कही? अरे महकमे में तो अभी डीसीपी साहब मिले थे हमारे, उनसे मैं बताया। फिर एडीसीपी ट्रैफिक साहब मिले थे, उनको बताया। इसके बाद मैं सीधे यहाँ कमरे चले आया। लगे लोग फोन करने, तो हमने कहा चलें जरा घर पे देखें क्या। अब कब आ रही हैं? अब कल। और मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल किया है। यस सर। गोयल, आप बताइए कि आपके जिस तरह से आपने पूरी पढ़ाई की है, किस तरह से पूरा अपने फैमिली का सपोर्ट, किस तरह से बैकग्राउंड रहा, किस तरह से ये सब सक्सेस करने में आपको क्या क्या सपोर्ट मिला? सर, फैमिली में तो मैं पहली हूँ जो सिविल सर्विसेज में आई हूँ और क्रैक किया है। और मेरी फैमिली का भरपूर सपोर्ट था सर, स्पेशली मेरे पापा का। मेरे मम्मा नहीं है, तो पापा ने पूरा घर संभाला है। मेरा छोटा भाई है, उसको संभाला है, दादा दादी को संभाला है। और मुझे बस इतना कहा है कि बेटा तू जाके पढ़ाई कर, अपना सपना अचीव कर। तो मेरे पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है सर उसकी वजह से। और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्पीपा ने इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की मदद से मैं कर पाई। तो ओवरऑल सर सबके मदद से मैं क्रैक कर पाई हूँ। सिविल सर्विस में जुड़ेंगे कहीं न कहीं, क्या टारगेट के साथ क्या अचीव करेंगे और क्या अपना गोल आप रखेंगे जिसके कारण सोसाइटी को या गवर्नमेंट को, लोगों को आप हेल्प करेंगे? क्या टारगेट है? सर, मैं आईएएस बनना चाहती थी और मेरा गोल यही था कि मैं लोगों के लिए कैसे उनकी लाइफ बेटर बना सकूं। और मेरा स्पेशल फोकस रहेगा औरतों की लाइफ को बेटर करना, अपलिफ्ट करना, उनको अपलिफ्ट करना, कि मैं एक इंस्पिरेशन बन सकूं जिनसे वो भी आगे आए और आके अपने परिवार का नाम भी रोशन कर पाए। और सर, साथ ही में जो बच्चे हैं जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं होती, एजुकेशन का स्कोप नहीं होता, उनके लिए मैं कैसे एक ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है उनको कैसे लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, वो सब चीजों में सर मेरा योगदान रहेगा। एक महिला हो के आपको इस तरह से जिम्मेदारी
देगी, आप किस तरह से पूरे फुलफिल कर पाओगे, तो क्या स्ट्रॉन्ग बन के और महिलाओं को एक मजबूत बनाने की? सर, महिलाओं में बहुत ज्यादा ताकत होती है, किसी महिला को पता नहीं होता है, क्योंकि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से महिला अपने आप को आगे नहीं रख पाती है। और मैं यही चाहूंगी कि यही जो टैबू है उसको मैं ब्रेक कर पाऊं और महिलाओं को प्रोत्साहन कर पाऊं, और उसके साथ साथ महिलाओं के जो मेल फैमिली मेंबर्स है उनको इंस्पायर कर पाऊं कि वो अपनी घर की महिलाओं को इंस्पायर करे कि ताकि वो आगे आ सके, उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके सर। क्योंकि मेरी सफलता का कारण भी सर मेरे पापा है, तो ऐसे ही मैं सबको इंस्पायर करना चाहूंगी। यूपीएससी क्लियर किया, किस तरह से आपको पूरे किस एजुकेशन और बुक्स या किस तरह से मोबाइल या किस तरह से सोशल मीडिया किस तरह से सपोर्ट मिला या तो जिसके कारण आप आज सफल हो पाए? सर, मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन आईएएस से किया था, तो वो मेरा बेसिक था। उसके बाद सर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली थी यहाँ पे अहमदाबाद में, सिम्बायोसिस आईएएस है विवेक ठाकर सर का, तो उनकी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज की थी और इंटरव्यू में काफी सारे क्लासेस के मॉक इंटरव्यूज किए थे। तो ये सब की मदद से सर मेरी पढ़ाई रही और सेल्फ स्टडी है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे स्पीपा में वो भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। एक आपका अगर पीयर ग्रुप होता है तो वो सब की वजह से सर काफी हेल्प हुआ। क्या गोल रहेगा, क्या आगे जाके किस तरह से पूरा एक नई सिस्टम के साथ जुड़ने के? सर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि वो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा यही गोल रहेगा कि मैं उसमें अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। ये जो अथॉरिटी मुझे सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सो फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल मैं उसको यूज कर पाऊं इन अ ऑनेस्ट एंड जुडिशियल मैनर सर। तो यही मेरा गोल रहेगा हर एक स्टेप पे सर। Many congratulations to you and your fellow mates along with your family. First of all, introduce yourself for the viewers first. Thank you. My name is Dr. Sachin Baswaraj Guttur. I come from Kodiyal village, Ranebenur Taluk, Haveri district from Karnataka. And this was my 4th attempt and I have secured All India rank 41. And I had medical as my graduation and anthropology as my optional. So I feel relieved and blessed to get this rank, and I'm looking forward for the opportunity to serve the country. How it feels like after clearing UPSC and being an aspiring IAS? Right. So the dominant emotion is majorly the relief that you get after clearing this exam, that you need not study for the next coming attempt. And apart from that, my family too had to endure a lot of setbacks during those past 4-5 years. They were my constant support, along with my teachers and all, friends and all. So I feel happy that I could fulfill their promise, and I'm excited to work on the field for the country. How will you elaborate out your journey from a student, from dreaming about UPSC and after achieving it? Right. So this was my childhood dream, basically. As they say, the great Indian middle class dream that I was part of. And so I feel grateful to the Almighty that I could do this, achieve this. And now I'm looking forward more to the work that I can do in the coming days. To whom you want to give credit for this right. achievement? So that's an important question. The credit should definitely go to my parents first, who had to sustain me for all these 4-5 years, because this was my 4th attempt. And after that, my friends and my brother and my teachers, like I had Ravindran sir here at Vajiram, and even Piyush sir at Ethics. So I can congratulate, like I can say my gratitude to them.